विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए। कहाँ बैठना है? सर मैंने बहुत बार देखा है इंडियन आइडल में तो आप दोनों हैं ही साथ में, लेकिन बहुत सारे और टीवी शोज में भी आप दोनों साथ में दिख जाते हैं। जी दिखे है ना? एक दो बार। हाँ मतलब हाँ, तो मतलब ये आपको अलग अलग इनविटेशन आता है कि आप दोनों की पैकेज डील है? हमारी दोस्ती हो गई है और हम हिमेश और मैं पहली दफा मिले थे 2007 में। अच्छा जी। जब वो लेजेंडरी लंबे कोट वाला लाल टोपी वाला हिमेश जो इमेज थी, दाढ़ी टोपी मोटू, पिक्चर अभी आ रही थी, इफ यू रिमेम्बर, उस वक्त मिले थे। और फिर अभी जब मिले हैं, इट्स मतलब मैंने पिछली बार सीजन इंडियन आइडल के इसमें भी बोला था कि इट्स लाइक आई एम मीटिंग समबडी। मतलब इंसान वही है लेकिन उस नजरिया जो है ना, मेरा भी उनका भी ऐसा इतना बदल गया। इट्स सो वंडरफुल। एक इंसान जो इतना पॉजिटिव, सबको सिर्फ मतलब ओनली इनकरेजिंग एवरीवन। मतलब वहां से हर सिंगर जाता है तो म्यूजिक जितना चाहता है म्यूजिक को, उतना उसकी चाहत बढ़ जाती है जब वो इंडियन आइडल के स्टेज से जाता है। इट्स ट्रूली अमेजिंग। क्या बात है। विशाल सर, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है, कहते हैं कि बिना इनविटेशन के एक बार ये किसी शादी में मंदिरा बेदी के साथ चले गए थे। सर वो सुनाओ ना, किस्सा क्या है? नहीं, किस्सा विस्सा कुछ नहीं है ऐसी। मतलब हम लोग इंडियन आइडल के शूट से थके मरे निकले थे, तो जब होटल पहुंचे तो वहां पे शादी हो रही थी। तो बोला यार होटल का मेन्यू तो रोज खा रहे। अच्छा। एक ट्रायल मार के देख लेते हैं, थोड़ी रोकेंगे यार। सो वी वेंट इन और अपनी थोड़ी मतलब पोस्ट शूट वाली जो हालत होती है ना, आप तो जानते हो, पोस्ट शूट वाले आर्टिस्ट का बॉय लगता है वो खुद आर्टिस्ट। तो हम उस हालत में पहुंच गए शादी में और सीधे पते की बात, बुफे लाइन पे गए, चेक कर लिया, होटल का ही खाना था, बोला रूम में ही खा लेते। चलो फिर निकले वहां से, बस तो मिल लिए सबसे, सब खुश हो गए बस। Those people must have been stunned कि सभी सेलिब्रिटीज हमारे शादी पर आ गए। हाँ, तो हमने उनको बोला अगली बार मेन्यू थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा। हिमेश सर, आपको बहुत मुबारक, आपकी 2018 में शादी हुई है। अच्छा सर, आप गुजरात से हैं, एक बार तो आपके दिमाग में आया ही होगा यार अगर मैं, जैसे 2020 में लॉकडाउन हो गया, एक बार तो आया होगा दिमाग में कि अगर 2 साल और रुक जाते तो हनीमून का खर्चा बच जाता। मतलब सारे घर पे थे ना 6-6, 7-8 महीने। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं यार शादी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी हो गई यही मैं सोच रहा हूँ। मेरी कमाल है यार। लेकिन पूरा कंट्रोल किया हुआ है, खाना पीना सब कुछ। उन्होंने आपका? हाँ मेरा। और मैं सोचता हूँ कि ये सही है गलत है क्या है, लेकिन मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ बिकॉज जो है मम्मी डैडी को लगता है कि और वैसे भी मुझे ये लग रहा है कि यू नो राइट हो या रॉन्ग हो, वाइफ इज ऑलवेज राइट। यस एग्जैक्टली। क्योंकि उनसे आर्गुमेंट करके अगर फाइनली हारना ही है तो पहले ही मान जाओ, तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। सोनिया यू आर राइट। जो परमानेंटली मैंने तुम्हें दे दिया है दैट यू आर राइट। जिंदगी भर के लिए हर बात के लिए तुम राइट हो। जैसे मेरी बीवी का म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि शी इज ऑलवेज राइट। हाँ बिल्कुल, करेक्ट। तो वही बिल्कुल, ये बिल्कुल से मिले भी है, शी इज ऑलवेज राइट। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ, बीवी का नाम आते अगले सवाल ही भूल जाता बंदा कि अब मैंने क्या पूछना है। सर फिर लॉकडाउन में क्या किया हिमेश सर? सर हमने तो, मैं सच कह रहा हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पता नहीं क्या हुआ, सरस्वती माता का आशीर्वाद मिला कि मैंने 200 गाने बना लिए। 200? और 100 यस। बाप रे। और मुझे लग रहा है कि उन कॉम्पोजिशंस को ग्रेट सिंगर्स के साथ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैं अगले साल 2021 में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाऊंगा। वाओ, ऑल द बेस्ट सर, हमेशा हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने 200 गाने बनाए हैं, आप ये मन में सोच लो कि मैंने 199 बनाए हैं, एक किसी गरीब को दे दो। नाम बताओ सर गरीब का। अरे सर, कपिल शर्मा शो पे वादा है मेरा कि मेरा और कपिल जी का बहुत बड़ा एक गाना आएगा, लेकिन वो जिंदगी भर याद रहने वाला आएगा। सुन रहे हो तुम लोग? मुझे लगता है सोनी वाले ना, जो भी सिंगर तेरे को यहाँ पर, जो भी कंपोजर प्रॉमिस करके जाते हैं ना, सोनी वाले बाहर तुरंत मिलते हैं, उनको बोलते हैं बिल्कुल मत देना, हमारा ये शो यहाँ पर ऐसे ही चलना चाहिए। वैसे भी हमारी दुआ है। अरे सर थैंक यू, लव यू सर, शुक्रिया। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा एक और खास मेहमान को। ये वो हैं जिन्होंने इंडियन आइडल को होस्ट करने का बीड़ा उठाया है। सो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड आदित्य नारायण। आदित्य आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। अच्छा, पिछले सीजन में हमने देखा ये बंदा
हाथ धो के नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। हमें लग रहा था कि फिनाले तक इनकी दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जैसे नेहा ने अपनी शादी अनाउंस की, भाई साहब ने अपनी कर दी। तो ये आपका पहले से ही मन था शादी का ये गुस्से में लिया गया डिसीजन है? पाजी ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन श्वेता 10 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो ये मतलब काफी समय, हाँ एचआर भी शॉक्ड हैं क्योंकि एचआर कल से बहुत शॉक्ड हैं। एचआर मुझे कल से घूरे जा रहे हैं, वो कब से मुझे बोले जा रहे हैं, यार आदि तू शादी कर रहा है, तू तो बच्चा है। मतलब आपका बच्चा हूँ, लेकिन अभी मेरे भी कुछ अरमान हैं एचआर। मैं भी बड़ा हो गया हूँ। हिमेश का सवाल ये है कि आदि तू शादी कर, मेरा सवाल ये आदि तुझसे कोई शादी कर रही है? वो प्यार अंधा होता है विशाल सर। मतलब होगा ही जरूर। आपको भी कभी कभी किसी ने प्यार किया ही होगा। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। हम पेशेवर सिंगल। जेन्युइनली पूरी दुनिया को ये बात बतानी बहुत जी, जरूरी है, बिकॉज एवरीवन फील्स दैट यू वर मैडली इन लव विद नेहा, और मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया। आई एम मैडली इन लव विथ श्वेता। मनी। ओह, तो जब मनी इंडियन मन आइडल में मनी मन में क्या है सर, आप भी जानते हैं कि हमको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है कि जज का और होस्ट का वो लव एंगल करते हैं। जानबूझ के, हाँ। हमने भी किया। नहीं, ये सर। सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे आप होस्ट हो। यस सर, यस सर। तो जितने भी रियलिटी शोज मैंने किए हैं, उन सारे शोज में मैंने फीमेल जज के साथ फ्लर्ट किया है। एक शो में तो अलका जी भी थी, तो पापा भड़क गए थे। पर पापा क्यों भड़के थे? अभी क्या अरे पूछ रहा क्योंकि है? अलका जी उनकी फेवरेट है। क्या बात है। एक्चुअली उनका अलग प्यार है, पता नहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो गई मम्मी और अलका जी और पापा के बीच में। तीनों बहुत खुश हैं। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, 11 साल से आप अपनी फियांसी को जानते हो जी। तो ये लॉकडाउन में ऐसा क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ आपको जो आपने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए? और बड़ी बात, उस लड़की की मैं तारीफ करूंगा जो आपको 11 साल से जानती है फिर भी आपसे शादी कर रही है। इनके लिए तो स्टैंडिंग थैंक यू पाजी, थैंक यू। नहीं, कॉमेडी शो है तो जोक्स चलते रहने चाहिए। जब तुम लोग दोनों लड़ाई करते हो जी। तो हु इज राइट? हम लोग कभी लड़ाई करते नहीं है एचआर, हैं? क्योंकि मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो मैं अकेला नहीं हूँ नहीं जो नहीं, ऐसा नहीं, कर सर, रहा हूँ। नहीं। देन आई एम हैप्पी। आई थिंक ये हस्बैंड्स आकर ना शो पर ही बोलते हैं कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, और ये सब मतलब इतने झगड़े होते हैं हर शादी में। परमीत जी भी लड़ाई करते हैं। हाँ, विशाल, मतलब वो करे ना करे, जिगर मैं है तो आदमी करूंगा। सर हाथ उनके आप देखना, इधर लंबा सा कट है, दांतों के निशान है इधर उनके, तो ऐसे थोड़ी पड़े हुए हैं उनके। आपके कहाँ हैं? ओ सर, मारा। बस यही है जी, बस ये है। ओ अच्छा, पूरे लॉकडाउन में जब सैलून बंद हो गए, जब सारी उम्र खुले रहे सैलून, तो इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं काटी, विशाल सर ने। सैलून बंद हो गए तो पता नहीं क्या दिमाग में मशीन फेर दी। सर ऐसा क्या आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ? मतलब सर मैं सच बताऊं, मैं इरिटेशन सी होने लगी थी, और मैं मतलब सिंधी हूँ, हमारे में तो दाढ़ी 3 दिन में आ जाती है सर। तो उतार दिया, आ गई वापस। हिमेश सर, एक बात पूछनी है आपसे। बोले सर। अब जब शो पे जब जज बन के बैठते हो, आप बड़ा चार्ज रहते हो, ऐसे हो जाते हो आप कि जैसे अगर किसी ने खराब गा दिया तो उस पे आप हमला करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने चार्ज कैसे रहते हो? आप कोई स्पेशल डाइट खाते हो या आपकी पेमेंट ज्यादा है? सर पेमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन मेन क्या है कि घर में ना एनर्जी पूरी डाउन रहती है। मेरी बैटरी डाउन इसलिए होती है कि मेरी चार्ज होने के लिए मेरे पास काम की जगह है, तो वहां मेरी एनर्जी पूरी निकल के आ जाती है कोई सर। बात नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कोई नहीं। फिर भी करना तो पड़ेगा सर, घर तो जाना ही है। आदि, आप इतने सारे शोज आप होस्ट करते हो, जी। आपको अच्छा लगता है होस्ट करना, कि आप कैलकुलेशन करते हो कि 2 म्यूजिक कंपोजर हैं, 3 महीने शो चलेगा, अगर मैंने इनको वहां पे इंप्रेस कर दिया 4-5 गाने, ऐसा हिसाब किताब कैलकुलेशन लगाते हो आप कभी कि नहीं?
पाजी देखिए, कोशिश तो हमेशा जारी रहती है और मैं शोज हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ जो कम से कम 6 महीने चले। अच्छा। ये मजा ही अलग है सर, आप जितने मर्जी हिट गाने बना लो, जितने मर्जी हिट गाने गा लो, जो वीकली चेक आता है ना उसका मजा ही अलग है। कि नहीं? बहुत सही बात है। अच्छा, आदित्य ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 100 से ज्यादा गाने गाए हैं। तो जब आप बड़े हुए, आपने पापा से पूछा, पापा मेरी बचपन की कमाई कहाँ है? पापा ने अच्छे से रखे थे उनको और उस वक्त जो भी मिलता था मैं वो चॉकलेट वॉकलेट पे खर्चे कर देता था। पहली मेरी जो रिकॉर्डिंग थी अकेले हम अकेले तुम के लिए, उसके लिए अनु मलिक जी ने 100 रुपीज दिए थे। तो आपने बड़े होकर पूछा नहीं अनु मलिक साहब से कि सर इतनी ज्यादा पेमेंट क्यों दी एक बच्चे को? मैं कहाँ खर्चा करूंगा इतने पैसे? हमने सुना है, लेकिन अनु सर ने प्रोड्यूसर से 14,000 लिए थे, आपको 100 रुपया दिए। अच्छा हिमेश सर, एक बात बताइए, जैसे आप इतने फिट हैं, डाइट का भी माशाल्लाह ख्याल रखते ही होंगे, पर जब ये आप गाने बनाते हैं, तंदूरी नाइट्स, आइसक्रीम खाऊंगी, तो ये जो लिरिक्स हैं आपको कुदरती मिल जाते हैं या आपको लगता है कि जो चीज मैं पेट में नहीं डाल सकता गानों में डाल दूं? आपने परफेक्ट बात पकड़ी। जो भड़ास है मेरे मन की, तो ऐसे गाने बनते वक्त जो इंस्पिरेशन होती है ना, वो बिल्कुल अंदर से निकलती है। और आई स्वेयर सारे गाने जो मैंने खाने पे बनाए वो सब हिट हो गए। वाह। तख्ता ना तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तन्हा तन्हा ये दिन, तन्हा तंदूरी नाइट्स, if loving you is wrong I don't wanna be right, रब्बा रब्बा मेरी जान जले 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 जले, तख्ता ना तंदूरी नाइट्स। और तंदूरी तंदूरी तंदूरी, ओ माय गॉड, आई लव फूड, लेकिन मैं खा नहीं सकता क्योंकि वजन का। आई लव फूड। आपने तो मुंह पानी ला दिया हमारे हाय। पे। ना मुझे लगा बस बन गई, 2 मिनट रह गए, पक रही बस। विशाल सर को ना टैटू बनवाने का बड़ा शौक है जी। पर हमने एक बात सुनी कि आपने जो पहला टैटू बनवाया था वो किसी डेंटिस्ट से बनवाया था। नो बट इट्स एग्जैक्टली राइट। उस टाइम बॉम्बे में टैटू बनाने वाले नहीं थे। अच्छा। और बॉम्बे में पहला जो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट, टैटू पार्लर था, वो ये था कि डेंटिस्ट की कुर्सी होती ना, तो जब उसका डेंटिस्ट का काम खत्म होता था तो शाम को वो टैटू बनवाने लगता हाँ, और बड़ा कड़क, और मतलब वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला सीन। डॉक्टर कोयार नाम था उनका, लेजेंडरी। ओके। बट उनसे टैटू करवाना, इंसान के हाथ ऐसे हिलने वाले हाथ थे, तो टैटू भी काफी खास हुआ वैसे। पर आपको कभी वैसे टैटू बनवाना हो, अर्चना जी बहुत अच्छा बनाती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन इनका चेक लेट हो गया 3.5 मिनट, इन्होंने प्रोडक्शन वाले के हाथ पे टैटू बनाया। और उसके इस तरफ ऊपर वाले दांतों के निशान है, नीचे वाले दांतों के हैं। और 3D में हुआ टैटू, 3D टैटू पूरा ऐसे आंखों दिखता है। अच्छा विशाल सर, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कोई गाना सुनते हैं जी, तो हमें ना थोड़ा गलत फहमी हो जाती है कि शायद लिरिक्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये गाना सुना ना अर्चना जी, गुलाम फिल्म का, ए क्या बोलती तू सुना हाथी का अंडा ला, हाथी का तो मेरे को ये लगा था कि हाथी का अंडा, तो मैं सोचूं यार आमिर खान, रानी मुखर्जी को ये क्यों बोल रहे हैं हाथी का अंडा ला? तो वो असल में वर्ड था, हमें अमृतसर में क्या पता खंडाला भी कुछ होता है या कहाँ पे है। तो आपने कभी अपने गानों के लिरिक्स आपके सामने किसी ने गाए हो और शरेआम गलत गा दिए हो लिरिक्स, आपने कभी सुने कभी किसी के मुंह से? मेरा तो सुरूर के वक्त, हाँ, सुरूर के जितने अजीब अजीब वर्जन्स बने। अच्छा। सुरूर वर्ड इतना नया था उस वक्त, तो अलग अलग तरीकों से लोगों ने सुरूर जिस तरह से प्रोनाउंस करते थे, सरूर भी बोलते थे। सुरूर जिस तरह से प्रोनाउंस हुआ वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, कि लगा कि बस चलो जो है ठीक ही है बस। और क्या बोले। एक हमारा कॉर्पोरेट शो था पूना में, तो एक जो वहाँ पे महाशय थे, उनको मतलब ऑब्वियसली बहुत यंग क्राउड था वहाँ पे, तो मैं सारे अप टेम्पो पार्टी सॉन्ग्स गा रहा था। इनको इन सारे पार्टी सॉन्ग्स के बीच में ना कल हो ना हो सुनना था। अच्छा। कि हर घड़ी बदल अच्छा, वो पिए हुए अंकल जिनको फिलॉसफी की बहुत जरूरत होती है वो। और हाँ, और कभी कभी तो वैसे भी दबंग टाइप शराब पे के भी आया था, वही सुनना है। और ये भी नहीं देखते कि मान लो सामने विशाल डडलानी है, किशोर दा का हो जाए कुछ, मतलब कोई कुछ भी तरह की कर ही देता है फरमाइश जी। तो मैं अपना गाना गा रहा था, मैं इश्कियाँ ढिश्कियाँ गा रहा था, तो दिल की ये गोली ये वो हुआ, तो फिर वो पूरे जो 15-20 मिनट में ना वो पूरे एक्चुअली ग्राउंड का राउंड मार चुके थे और अलग अलग एंगल से मुझे डर्टी लुक्स दे रहे थे। अच्छा। तो एकदम लेफ्ट साइड से जाके फिर ऐसे
फिर बीच में मैंने देखा तो वो, फिर राइट में जाके फिर वो 15-20 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि वो एकदम स्टेज के सामने आ गए। और फिर मुझे लगा कि वो मूड में आ गए हैं और अब एंजॉय कर रहे हैं, और वो खड़े होके ऐसे, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि नाच रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि तू उतर मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं कंफ्यूज था। तो अब ध्यान भी उसी बंदे की तरफ जाता है हाँ, जो डिस्टर्ब कर रहा हो। थोड़ा कॉन्शियस हो थोड़ी देर जाते बाद हैं। आदमी खुद ढूंढने लगता है वो कहाँ गया जो बदतमीजी कर रहा था, रो रहा। तो जब भी हम कोई भी कोरस आता है गाने का तो हम ऐसे ऑडियंस को माइक देते हैं ना, तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है दोस्ती करने का, मैं अभी इनको माइक दूंगा, ये कोरस गा देंगे। सारा म्यूजिक बंद हुआ कि अभी इश्के सोचो। अरे गड़े उसने खुद गा दिया सर। उसने ऐसी खुन्नस निकाली कि मैं फटाफट उससे माइक लिया और मैं निकल गया वहां पे। तो कुछ you लोग get remarkable people. I swear. हम लुधियाना में एक बड़ी सी एक वेडिंग थी, तो शेखर और मैं परफॉर्म कर रहे थे, और वहां पे अजीब सा माहौल था। जितने भी डांस फ्लोर पे जितने लोग थे, सबके हाथ में अपनी अपनी बोतल। तो हम स्टेज पे गा रहे हैं, और अंकल आए सामने, हाथ में बोतल लिए और बोल रहे, बेटे वी आर गोइंग टू किल यू टुडे। हाँ, सो आई वाज लाइक, आई स्टॉप सिंगिंग। शेखर गा रहा था, मैं माइक ऐसे साइड में, अंकल सब मजाक कर रहे हैं, हम भी मजाक कर रहे हैं, ये किल विल की बात क्यों कर रहे हो, मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5-7 मिनट बाद हमने सारे बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं, मैं जाके बैक स्टेज मैनेजर को बोला, यार बॉडीगार्ड्स को तैनात कर लो, ये आदमी मतलब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू किल यू टुडे। मैं बोला 5 मिनट बाद मैं गा रहा हूँ, मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ, मैं यूं टर्न किया तो अंकल स्टेज पे खड़े, Oh my God. उनके बेटे या बेटी की शादी थी, अच्छा, तो उन्होंने पैसे दिए हैं बॉडीगार्ड के, उनको कैसे तो स्टेज पे भाई साहब आ गए। उनको बहुत बुरा लगा था कि जब उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू किल यू टुडे, कि मुझे अजीब सा लगा, तो ही फेल्ट वेरी बैड। तो ही केम कि मैं इस बात को ठीक करूंगा, और स्टेज पे खड़े मैं मेरे हाथ में माइक है, ये इंसान यहाँ पे ऐसे मेरा कान चबा रहा है और कह रहा है, बेटे टुगेदर यू एंड मी विल किल ऑल ऑफ देम। हाँ, yes, we will kill everybody, okay. सर कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा हम लोग अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं उनसे पूछते हैं। आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि रामलीला फिल्म में आपने सारे गाने गाए हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ 2 गानों का मिला। सही बात है सर। कैसे? मैंने एक्चुअली सारे गाने गाए हैं, बट सब में मैंने लीड नहीं गाया है, बहुत गानों में मैंने कोरस भी गाया है। अच्छा, तो एक तो तरतर ततड़ है, फिर इश्कियाओ डिश्कियाओ है, फिर एक भला मोरी रामा करके गाना है जो फिल्म में है, गुजराती, मैंने कीर्ति के साथ गाया है। लहू मुँह लग गया में मैंने कोरस गाया है। लाल इश्क में भी मैंने कोरस गाया है। नगाड़ा संग ढोल बाजे में जो गुजराती पोर्शन है वो मैंने कोरस गाया है। तो एक्चुअली मैंने पूरा एल्बम गाया है। एक्चुअली अंग लगाते भी मैंने गाया है, और वो आदित्य की जगह पे अदिति लिख दिया है, समझो, गाया तो मैंने ही। हिमेश सर, एक अफवाह ये कि आप इतने सारे रियलिटी शो जज कर चुके हैं कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं अब आपको सच में जज मानने लगे हैं। तो 1-2 तो आपके पास ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सॉल्व भी करवाने आ गए कि सर हमें छोड़ दो। सर ऐसी बात नहीं है, इतने शोज हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए द जर्नी हैज जस्ट बिगन। हाँ, विशाल सर, आपके बारे में ये अफवाह है नहीं कि आप और शेखर एक साथ म्यूजिक तो करते हैं, लेकिन जब आप टीवी शो जज करते हैं तब आप अकेले जाते हैं जी। क्योंकि अगर आप दोनों साथ में जज बने तो पेमेंट एक ही नाम से आती है, विशाल शेखर, एक ही चेक बनता है, तो झगड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, हाँ और जब आप फ्राइड राइस ऑर्डर करते हो, हाँ तो अगर आप हाफ ऑर्डर करो और 2 हाफ ऑर्डर करो, हाँ तो कुल मिला के 1 से ज्यादा मिलता है। हाँ, ऐसी वाला सीन है। वाह, यही वाला। कैलकुलेशन देखो भाई, बिल्कुल। वाह वाह 2 सर, हाफ में सिंधी कम नहीं है सर गुजरातियों हाँ, से। मैं यही अरे सोच रहा। कब मतलब क्या बात है? हमारी शेखर और मेरी पार्टनरशिप, कच्ची सिंधी वाली जो पार्टनरशिप है, कसम से प्रोड्यूसर्स कांप जाते हैं सुन के। ये नाम विशाल ने जगह ठीक है, लेकिन कच्ची सिंधी वो ही वो वाला सीन है। हिमेश सर, एक अफवाह है कि जब आप 16 साल के थे तभी आपने सलमान खान साहब को एक फिल्म के लिए एज ए हीरो साइन कर लिया था। हाँ सर, सलमान भाई को मैंने मेरे डैड ने साइनिंग दिया और वो फिल्म
जिसका नाम था युवा, और वो पिक्चर बनी नहीं, लेकिन मैंने 200-300 गाने बना रखे थे, उन्होंने सुने। अच्छा। तो मैं सीरियल प्रोडक्शन में चला गया, फिर बहुत सारी सीरियल्स बनाई। तो म्यूज़िक मेरा पैशन था, लेकिन मेरे लिए ये था कि म्यूज़िक मैं तब करूं जब ये गाने का एक फ्रेमवर्क होता है कि ये इस पिक्चर में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनको याद था, वो सारी बातें भी याद थी उनको, वो कॉन्सेप्ट्स याद थे, कई गाने उनको याद थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो वो उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग ऑफर किया। और वो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज एक तो प्यार किया तो डरना क्या इतनी मुगले आजम का हिट गाना था, वो बनाओ, पहला गाना अगर गड़बड़ हुआ तो आदमी की करियर गई। पहला गाना होना चाहिए सुपर हिट। वो फ्रेज क्रैक करना, वो मेलोडी के साथ, वो जो ऊपर वाले का करिश्मा था। एंड देन हमने जब सलमान भाई और सलीम अंकल को सुनाया, सोहेल भाई को, मुझे याद है, और सलीम साहब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। एंड द जर्नी स्टार्टेड फॉर मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू इट। विशाल सर, एक अफवाह ये है कि जब भी आप शूट पे जाते हैं, आपके साथ एक हेयर स्टाइलिस्ट भी जाता है। वाह। जी, ये अफवाह है, बहुत जोरदार अफवाह है ये। आदित्य, एक अफवाह ये है कि आप सीलिंग फैन को 1 या 2 नंबर से ज्यादा तेज नहीं चलाते। ये कौन है? आपको ये सारा सही बताया ना, इंफॉर्मेशन वी दे रहा हैव है। ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन, पर आप बताइए ये सच है कि अफवाह है? सच है सर, वो मुझे थोड़ा सा फोबिया है, क्योंकि 2 बार जिंदगी में मुझ पे पंखा गिरते गिरते बच गया है। एक बार तो मैं बहुत ही छोटा था, आई थिंक आई वाज सम 7-8 मंथ्स ओल्ड, और जब मैं 2 महीने का था तब मुझे 1.5 साल के लिए कोलकाता भेज दिया गया था, क्योंकि मम्मी पापा उस वक्त बहुत काम कर रहे थे। मॉम वाज एन एयर होस्टेस, पापा का जस्ट मतलब सिक्का चमका था, तो वो धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। मेरा ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं, तो मेरी जो नानी के घर पे था मुझे भेज दिया था, और वहाँ पे जो कॉट होता था वो फैन के एकदम नीचे हुआ करता था, और मैं ऐसी कॉट में लेटा हुआ था, और मेरे मामा जी आए, और पता नहीं क्या मन किया उनका कि उन्होंने मुझे उठाया और ऐसे खेलने लगे, और जैसे उन्होंने उठाया वो पंखा सीधा नीचे गिर गया कॉट पे। तो शायद वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली है। और दूसरी बार हम लोग कलीना में रहते थे, और मम्मी पापा अक्सर मुझे घर पे थोड़े समय के लिए, आधे दिन के लिए अकेला छोड़ देते थे। तो एक बार मैं जस्ट घर एंटर कर रहा था, मैंने दरवाज़ा खोला, और जब ऊपर देखा तो पंखा गिरने से पहले ना एक फुल डांस करता है, तो वो ऐसे साइड साइड से ना ऐसे पूरा घूम रहा था। तो पहले तो मैं देख रहा, फिर वो भी नीचे गिर गया। तो उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया कि एसी क्यों नहीं लगवा लेते आप? एसी लगवाया है सर, बट पंखे का अपना ही मजा आता है वैसे। हाँ, पर हाँ, फोबिया हो जाता है बंदे को भी। जी। तो और मतलब कभी ये पापा अफवाह को नहीं है, क्या सच है है। कि पापा को कभी कभी एसी पंखा दोनों नहीं चाहिए होता है। वो घर पे जो है, सॉरी पापा, लेकिन वो ज्यादातर जो है घर पे टॉवल में और गंजी में वो बैठते हैं। तो वो क्या है, वो हॉल में बैठते हैं ऐसे फुल टॉवल हॉल में, और मेरे जो चाचा वाचा है ना उनके साथ लगे रहते हैं फोन पे, वो मैथिली में बात कर। धन्यवाद। इसी के साथ अफवाहें समाप्त हुई, जितनी भी हमने बनाई थी खुद। क्या हो गया? बम्पर, क्या हुआ तुझे? शर्मा, रहने दीजिए कपूर। ये क्या है? कपूर शर्मा, मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वो तो पहले भी देखने लायक नहीं था, क्या हुआ? ओ एक्सक्यूज मी कपूर शर्मा, आपको अगर हुस्न की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हुस्न। लेकिन यहाँ पर है कोई आई नो, कुछ जो मेरी शक्ल देखे बिना रात को सो भी नहीं पाता था। जी। घंटों घंटों तक मेरी झील जैसी आंखों में डूबा पड़ा रहता था। कौन है वो बेशर्म? क्या बात कर रहे हैं? कौन? अरे ये यहाँ आदित्य नारायण, और क्या? कौन? क्या बात कर रही है? और क्या? अरे मोहतरमा, आप भूल गए आप? भूल गया मतलब याद करने वाला क्या था जो भूल गया? मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। ये ये क्या क्या कह रही है? ये आप क्या कह रही हैं? जीने मरने की कस्में सारी इन्होंने मेरे साथ खाई, और आप शादी तो- का लड्डू अब किसी और के अरे जीने मरने की कोई कसम नहीं खाई थी। आपको कहीं देख लिया होगा तो मरने का मन किया होगा मेरा, बट ऐसी कोई कसमें नहीं खाई थी मैंने। बंपर जी, कितना झूठ बोल रहे हैं? साफ। बिहेव योरसेल्फ। यस प्लीज। मैं कीकू शारदा के साथ अफेयर कर लूं, मैं आपके साथ नहीं करूं। बम्पर, ये तू क्या बोल रही है? तेरा क्या आदित्य से मेल? कहाँ वो, कहाँ तू?
मेरा इनके साथ कोई मेल नहीं है। बिल्कुल तो नहीं है। हमारा मेल तो ऐसे है जैसे इंजन और भाप, जैसे जैसे बीन और सांप, जैसे केजरीवाल और आप। आप मतलब आप नहीं लाइक आम आदमी पार्टी, यू नो बेटर, yeah, सुना है नाम, सुना है। यू नो प्रीटी वेल, या। लेकिन सर आपको पता है गिलोय की गोली पता है? गिलोय की गोली होती है, मैंने Okay. अपने हिस्से की भी ना इनको खिलाई ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ओए होए। मैं इनका जिंक बढ़ाती रही, इन्होंने सिंक किसी और के साथ ही कर लिया। ये क्या? बम्पर ये क्या फालतू बातें कर रही है तू? वाह कप्पू शर्मा, मेरी बातें भी फालतू हो गई। हिमेश जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, करवा चौथ का मैंने फास्ट रखा है इनके लिए। ये आदमी इतना फास्ट निकला ना, छत पे किसी और के साथ ही चला गया चांद देखने के लिए। वाह, आदित्य, वाह, वाह। मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ यार, एचआर आप क्योंकि ऐसा दुनिया बोल ने नहीं, नेहा एक बात वाली मैं समझ चुका हूँ आदित्य, हर शो में कोई ना कोई है। मतलब सोनी पे जितने शो में, मैं तो अभी मुझे तो कौन बनेगा करोड़पति में डाउट हो रहा है कि कौन है। और भी है? नहीं और है? अरे और मतलब कोई नहीं है, मैं आप क्या ही आपको नहीं कम हो। पढ़ रही हूँ? नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा पढ़ रही थी इसलिए। बिल्कुल बम्पर ये मेरी बात सुन, हम कैसे मान लें जो तू बोल रही है सच बोल रही है? अच्छा, तो आप ये क्यों मान रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ? हाँ। नहीं, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। आपको प्रूफ चाहिए? क्या चाहिए? मास्क लगा लो, सब मास्क लगा लो। नहीं, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मेरा बॉयफ्रेंड आदित्य नारायण है, वो फिट नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ लिखा है। तो ये लिखवाने से क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा? अच्छा, लिखवाने से कुछ नहीं होता है? नहीं। तो आप यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवाते हैं द कपिल शर्मा शो? क्यों लिखवाते हैं? यहाँ पे लिखवा दिया अर्चना के बुआ के बेटे का शो लिखवाओ ना, कुछ नहीं होता अगर तो। हाँ, ये बड़े बेकार की बातें कर रहे हैं। हिमेश जी, आपने तो टूटे दिल के ऊपर इतने सारे गाने बनाए हैं, कंपोज किए हैं, गाए हैं। बताइए ये अबला नारी अब क्या करे, कहाँ जाए? अबला नारी? ये ना अबला यार। बम्पर मेरी मान, तू दोबारा समंदर में चली जा वापस। तुझे होम सिकनेस हो रही है। यहाँ पर फिनाले से पहले मेरा प्यार एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ी, आपको मजाक सूझ रहा है यहाँ पर। वाह वाह वाह। आपको देखिए, अगर मेरी नहीं पड़ी है ना, तो मेरी सहेलियों के बारे में थोड़ा सा सोचिए प्लीज। वो क्या जूता चुराई की रस्म होती है ना, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लिया, वो प्रोफेशनल चोर बन गई है, मंदिरों में जाके चोरियां कर रही हैं वो जूते चप्पल की। प्लीज डू समथिंग। अरे आप ऐसे देखिए, आप समझिए कि अभी हो चुकी है मेरी शादी। अभी बम्पर जी छोड़ दीजिए ना अभी। बरसात की वो रात मैं आज भी नहीं भूली हूँ। सबसे पहले ना इन्होंने आके चुटकुला मुझे सुनाया। क्या? मुझसे कहा मैं सिंगर हूँ, मैं हंस पड़ी। उसके बाद वो वैसे वाले जोक्स भी मुझे फॉरवर्ड करने शुरू कर दिए। कैसे वाले? वैसे वो वैसे वाले जैसे अर्चना जी फॉरवर्ड करती है ना हमें, वो वाले जोक्स। कौन से नहीं, वाले? वो नॉन फनी वाले जिनमें बिल्कुल हंसी नहीं आती, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए कहना पड़ता है लॉल वेरी फनी, वो वाले जोक्स उसमें तो एक्सपर्ट है आदि। हैं। आदित्य प्लीज यार, तूने रात को चुटकुले सुनाए यार। एचआर ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो डी माइनर आप मेरे से लेते रहे, मेजर किसी और के साथ हो रहे हैं आपको। ये गलत बात है, और मुझे पता है ये सब हो क्यों रहा है। क्यों ये रहा है? सोनी साहब ना इनकी शादी करवा रहे हैं। सोनी साहब क्यों करवाएंगे? नहीं, सोनी साहब ना अपने बंदों के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, खर्चे का, जिम्मेदारी का, जानबूझ के कर रहे हैं ताकि अपने बंदे अपने पास रहें, कहीं बाहर ना जाएं। ये उनका ही किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए, सबसे पहले कप्पू शर्मा की शादी कराई, फिर नेहा कक्कड़ की शादी कराई, अब यहाँ पे इनकी शादी करवा रहे हैं। ये सब सोनी साहब का किया जा रहा है, मैं बता रही हूँ। तो आप भी कर लो ना शादी आदि से, तो लाइन में तो आप आगे हो। तो क्या इरादा है तो आपका? मैं बम्पर जो रहती है अपने दम पर, आज यहाँ पर इनके साथ शादी करके रहूंगी। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, देखिए क्या शादी? होता है। हाँ, नहीं, इट्स जस्ट देखिए, वो अपनी एक फिल्म आई थी ना अनिल कपूर जी की, जिसके अंदर वो एक दिन के सीएम बने थे। जी। आप एक दिन के पति बन जाओ। एक दिन के लिए मैं आपका पति बनने के लिए तैयार हूँ। बस हो गया, फिर ठीक हो है। गया। फिर माहौल क्रिएट कीजिए प्लीज। ये मान गए हैं, माहौल Come क्रिएट on! कीजिए। अरे ऐसा ये क्या हाँ, माहौल है भाई? यही माहौल है। अरे नहीं, इतना भी माहौल नहीं। हेलो। नहीं, एक मिनट, आप ऐसे कैसे आ गए? आपको पहले नॉक नॉक तो करना पड़ेगा ना। ये क्या है, मेरे और भी अफेयर्स हैं, हो सकता है कोई बंदा यहाँ पर हो, उसको भागने का टाइम तो दो थोड़ा। नहीं होता है ऐसा। हाँ, पहले नॉक नॉक कीजिए। नॉक नॉक। ठक 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 ठक। ओ कम इन, यस आइए। हाय हनी, हाय। यू लुकिंग सो प्रिटी टुनाइट। अब प्रीति तो मैं कितनी भी दिखूं, लेकिन जिंटा तो आपने किसी और को ही बना रखा है ना अपना।
क्या फायदा प्रीति व्रीति। बेबी, सुहाग रात पे ऐसी बातें कौन करता है? आप जैसी बातें करते हैं ना, हाँ। वैसी बातें तो किसी का बाप भी नहीं करता है। इसी क्यूट क्यूट नॉटी नॉटी प्यारी प्यारी बातें करते हैं आप। कीजिए ना मुझसे। हुई नॉटी, तुम भी मेरे साथ नॉटी बन जाओ। मैं तो हमेशा से ही नॉटी थी। तुम शर्मा क्यों रही हो? ये हमारे बेड पे पहिए हैं क्या? ये किसी का खरीदा है? हाँ, तुम कहाँ थे? हम तो यहीं थे। सुनाइए ना कुछ मुझे। सुनाओ। सुना दीजिए। ये क्या था? ये मैंने जो लंच खाया उसकी डकारती। ओह गॉड, ये बहुत ही सुरीला था। थैंक Thank यू, बहुत you, ही प्यारा thank था। you. नहीं ऐसे नहीं होगा यार। विशाल जी, आप अच्छा, थोड़ा मैं- सा माहौल को जरा दादलानी कीजिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ प्यारा रोमांटिक से सुना ठीक दीजिए। है, आप दोनों की खिदमत में। सर बहुत रोमांटिक होना चाहिए। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क हे ये वाला रोमांस कौन सा है? ये वाला प्यार है, मुझे शर्मा रही है। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते साथ। अरे क्या हुआ मैं बम्पर? मैदान जंग में निकली हूँ क्या? ये कैसा गाना गा रहे हैं आप? इतना जोश वाला। रोमांटिक वाला कहा था। अब मैं क्या जंग पे जाके लड़ूं? क्या कर रहे हैं? प्लीज रिलैक्स। इसमें भी एक रोमांस है बम्पर। ऐसा वाला रोमांस नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ। आप बैठी ना, आप इतना दूर क्यों जा रही हैं? हिमेश जी प्लीज आप कुछ जरा माहौल को रेशमिया बनाइए ना। प्लीज प्लीज सर। आपकी अब शादी होने वाली है ना? जी। तो मैं ना आपको रेगुलरली फोन करूंगी। अच्छा। और आपको फोन उठाना है। जी, और फिर? बाय चांस फोन नहीं उठाया ना, तो यहाँ पे ये सब जो रिकॉर्ड हुआ है ना, सब आपकी वाइफ के पास जा रहा है। मैं खाली बता रही हूँ। आदित्य तेरा स्टिंग हो गया यार। सर ये हम मैं अपना व्रत तोड़ना चाहूंगी। तो मैं तोड़वाऊं? हाँ जी। ठीक है। आप भी तोड़िए। हाँ, क्या लग रही है आप समोसा खाते तो हुए? ये बोल। Love you. ये तो शर्मा गई। सर शर्मा गई।